संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो परवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। 20-25 हजार रुपए कमा रहे हैं, वही बढ़िया ठीक ठाक है और सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। कल मैंने बहनों को बोला था कि श्रम करो तो या तो श्रमण बनेंगे या श्रमिक, और कोई रास्ता है ही नहीं। समझ में आ रहा है? श्रमण में भी श्रम है और श्रमिक में भी श्रम है, बस यही हमारी संस्कृति है और कोई नहीं। इतिहास को पढ़ो, पीछे भी देखो। आचार्य श्री जी ने कहा पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो। हाँ, आ गया कौन सा आ गया भैया वो मोबाइल में आजकल S5, S15, S14 जो भी चल रहा होगा, अब ये लोग जानते हैं। तो हाँ, तो वो तो पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो, पीछे रहोगे। यदि आप ऐसे ही पिछलग्गू बने रहोगे इन मोबाइल वालों के पीछे और टेलीविजन वालों के पीछे, तो पिछलग्गू ही बने रहोगे। हाँ, इतिहास को देखोगे कुछ मिलेगा। विज्ञान जो होता है ना, कैंची है, काटता है। मैं मंदिर क्यों जाऊं, मैं ऐसा क्यों करूं, वैसा नहीं। महाराज जी ने बोला था ना कल संकट समाधान में, फटी जींस पहनता है वो तो नहीं पूछता, फटे कपड़े पहनते हो तब तो नहीं पूछते। बोलो, फटे ब्लाउज पहन के आती है, फटे यहां से साइड से क्या दिखाना चाह रही है महिलाएं? महिलाओं के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, पुरुषों के कपड़े तो फिर भी ठीक ठाक है अभी भी। कोई बोलने वाला नहीं, सब आराम से खूंटी तान के सो रहे। वो मुल्ला नसरुद्दीन था ना नाव में, तो मुल्ला से बोला, मुल्ला उठ, नाव में छेद हो गया, पानी आ रहा है। वो देखा, फिर से कुंभकर्ण की नींद, अरे मुल्ला पानी भर गया। 2-3 बार बोला, लास्ट में तो अब तेरी तू जाने, मैं तो उतर रहा हूं। तो वो उसको खींच के बोलता है, नाव क्या मेरे बाप की है, बार बार तुम चिल्ला रहा है। अरे तो नाव डूबेगी तो वो भी तो डूबेगा, ऐसे ही भारत क्या मेरे पिताजी का है? ये हालत हो रही है आज। अरे भारत डूबेगा तो हम भी तो डूबेंगे, नहीं डूबेंगे? कोई भी यदि कार्य गलत हो रहा है उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। सब ऐसे ही हो रहे हैं। शराब की दुकानें इतनी खुलती जा रही है, अभी 1-2 साल में तो इतनी हो रही है मत पूछो। लेकिन कोई भी महिलाएं सब बोले हमें क्या मतलब है, अब तो घर घर में शराब आ रही है, और जैनियों की यहां भी। थोड़े दिनों में शादी ब्याह में जैसे स्टॉल लगता है वैसा स्टॉल वो भी लगेगा। अभी थोड़ा सा चोरी छिपे से पी रहा है, थोड़ा जांचना तो पड़ेगा। कहां हम पंच कल्याण में भगवान की बात कर रहे थे और कहां हम नीचे आ गए। पहले आपको इंसान बनाने के लिए आ गए, क्योंकि पहले जानवर से इंसान तो बनाए, फिर इंसान से भगवान बनाए। जब इंसान ही नहीं है तो जानवर से सीधा भगवान कैसे बना दे, बोलो? हाँ, इतना जरूर है, जानवर ही भगवान बनते हैं। और आप देख लो तीर्थंकरों के इतिहास को खोज के देख लो, वो पारसनाथ भगवान हाथी की पर्याय से पारसनाथ बन गए, अरे शेर की पर्याय से भगवान महावीर बन गए, और सर्प की पर्याय से पारसनाथ बन गए। लेकिन वो जानवर थे इसलिए समझ गए, जानवर। वो तरुण सागर जी बोलते रहे, वो बार बार मुझे जो है जानवर बोलते हैं। अरे तो सही तो बोलते हैं,
तुम उनकी जान और वो तेरे वर, तो जानवर ही तो है। जानवर जिसमें जान है वो वर यानी श्रेष्ठ, लेकिन वो तो जानवर है इसलिए समझ गए, लेकिन आज के इन इंसान को कौन समझाएगा, ये तो अब भगवान ही है। फिर भी हमें इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में इतना तो जानना है कि अपने जीवन को हम कैसे उन्नत बना सकते हैं, जो हमने बता दिया आपको कि फिर मथानी चलानी होगी। और अभी नहीं, अभी तो नवनीत का गोला आया, अभी फिर एक अग्नि परीक्षा और देना है। अभी उसमें छाछ के कण हैं, तट के कण हैं, और जैसे ही उसको अग्नि में तपाया वो भी दूर हो गए और अब उसमें ऊपर तैरने लगा वह घी। अब कितना भी उसको पानी में मिलाओ वह मिलने वाला नहीं है, अब वह घी बन चुका है। ऐसे ही पाषाण में सोना है, यानी सोना, पाषाणेषु यथा एवं दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम, देह मध्य यथा शिव, देह मध्य यथा शिव। उस देह में भी जैसे भगवान है, बस उन भगवान को आगे निकालना है। राहत गढ़ के ऊपर 4 शब्द दे देता हूं। चाहत, दाहक, आहत और राहत। चाहत, दाहक, यह चाह ही कांटों की राह है, यह चाह ही हमें जलाने वाली है। जितनी जितनी हमें चाह इच्छा संसार की रखेंगे उतनी उतनी जलाने वाली होगी। और आहत भी राहत पा जाता राहत गढ़ में आकर के, आहत भी राहत पा जाता राहत गढ़ में आकर के। कब? जब उसकी चाहत पंच कल्याण के अंदर जैसे भगवान की मूर्ति अपना समर्पण कर दी, ऐसे ही यदि राहतगढ़ वाले भी गुरु चरणों में अपना समर्पण कर देंगे तो एक दिन वो भी राहत पा जाएंगे और वास्तव में वह परमानेंट राहतगढ़ वाले हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी तो महाराज जी सब कुछ आप सही बोल रहे हो, लेकिन घर भी तो देखना पड़ता है ना। सुनो, जब जागो तभी, हाँ वो तो हमारे से अच्छा आप जानते हो, आप चिंता की बात नहीं है। लेकिन इन चीजों को देखो, अभी हमने बोला था ने, एक दोहा लिखा हुआ पढ़ा था मंदिर में कि सुलझे पशु, सुलझे पशु उपदेश सुन, उपदेश सुन, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न तू पुमान, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। और नाहर से जिन वीर बहे गज पारस भगवान, नाहर से जिन वीर बहे गज पारस भगवान। निश्चित रूप से सुलझे हुए पशु, आप यदि सुलझना चाहते हो तो सुलझाने के लिए तो बहुत सारी जगह है और आप जानते भी हैं। ये बताओ, पाप करना अच्छा है या बुरा? आवाज नहीं आई। पाप करना अच्छा है या बुरा? बुरा। और कसाई करना अच्छा है या बुरा? बुरा। और धर्म करना अच्छा है या बुरा? अच्छा, जानते हो। तो ये जब आप जानते हो तो फिर आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में कहा है कि आप लोग जानते तो हैं, मानते नहीं, और मानते भी हैं तो चलते नहीं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।